हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में आपकी 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक है आपकी ज्योमेट्री। तो आपकी जो सेकंड बुक है ज्योमेट्री, उसमें जो आपका चैप्टर फर्स्ट है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसका चैप्टर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का हमारा लेक्चर फोर्थ है। लेक्चर फर्स्ट और 2 में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है और लेक्चर 3 में हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमारा लेक्चर 4 है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट कराएंगे आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से। तो चलिए, क्वेश्चन 2 में आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? सो दैट द पॉइंट्स ए 0 1 2 बी आपको दिया हुआ है सी आर द वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और इनके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हुए हैं। तो आपको ये क्या प्रूफ शो क्या करना है? ये आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आपको इसे करने के लिए आप इन पॉइंट्स को क्या प्रूफ कर देंगे कि ये आपके आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। उसके बाद आप इसे राइट एंगल प्रूफ करेंगे। जब आपने इसको आइसोस्केल्स और राइट एंगल दोनों प्रूफ कर दिया तो लास्ट में आप क्या बोल देंगे कि आपका आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए, गिवन पॉइंट्स आपको ए बी सी। आपने फर्स्ट केस आपको सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? ए बी के बीच की डिस्टेंस। ए बी के बीच की डिस्टेंस, अगर आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 फाइंड किया। तो ए बी का यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ए बी x2 आपका क्या है? 2 माइनस x1 क्या आपका 0, तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 y2 क्या आपका -1 y1 क्या आपका 1, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो ए बी मिला वो आपको ए बी क्या मिल गया? आपको 3। इसी प्रकार से फिर आपने बी सी निकाला, बी सी यानी बी और सी के पॉइंट की बीच की डिस्टेंस। बट दोस्तों अब की बार आपका ये x2 y2 z2 नहीं है, ये आपका फर्स्ट केस के लिए है ओनली। ये आपका फर्स्ट केस के लिए है। अब की बार आपका क्या हो जाएगा? बी सी के लिए आपका x1 y1 z1 या आपका x2 y2 z2। तो दोस्तों x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस माइनस क्या हुआ आपका +1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको बी सी क्या मिल गया? आपका 3 मिल गया। बी सी भी आपको ये आप खुद से सोल्व कर लेना। उसके बाद आपको जो सी ए है, सी आपका सी ए यानी सी ए के बीच की डिस्टेंस या ए सी ए आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सी ए बोला हमने तो सी x1 y1 z1 क्या हुआ? x1 y1 z1। तो सी ए के बीच के लिए आपको x2 y2 z2 मानना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से सी आपको मिल गया। ये आपने जब आपने इसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपने निकाला तो यहाँ से आपको सी ए जो मिला 3√2 मिला आपको सिंपली। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ए बी आपका क्या है 3, बी सी क्या आपका 3 और सी आपका क्या है 3√2। देखिए दोस्तों, आपको क्या पता है कि कोई भी ट्रायंगल आइसोस्केल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, यानी जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। कोई भी दो भुजाएं किसी त्रिभुज की यदि इक्वल होती है यानी बराबर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ए बी क्या है आपकी 3 और बी सी आपकी क्या है 3 और सी आपकी 3√2, बट आपकी ए बी इक्वल टू बी सी यानी आपकी 2 साइड्स इक्वल है। तो यहाँ से हेयर ए बी इक्वल टू बी सी, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब तक हमने एक केस फाइंड किया। अब दोस्तों हम इसे राइट एंगल प्रूफ करेंगे, फिर हम बाद में क्या बोल देंगे कि ये हमारा आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोस्तों देखिए, ए बी सी आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने इसको ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुआ है। हमें क्या पता है? वी नो दैट ए सी स्क्वायर, ये आपकी क्या हाइपोटेनियस, या आपकी क्या होती है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है बेस, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपको होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के। तो यहाँ से हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल।
तो यहाँ से हेयर ए बी स्क्वायर आपकी क्या है, ए बी आपने क्या निकाली 3, तो ए बी स्क्वायर आपकी क्या मिली आपको 9, बी सी आपकी क्या है 3 आपकी बी सी भी, तो बी सी स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी 9। यहाँ से ए सी का वर्ग क्या आपने तो 3√2 स्क्वायर इक्वल टू 18। तो यहाँ से हेयर आपने क्या देखा, अब हमें क्या मिला बाद में, हेयर ए बी इक्वल टू बी सी, हमें ये बात तो यहाँ से मिल गई थी, हेयर ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी स्क्वायर आपका 18 है प्लस 9 प्लस 9 18 इक्वल टू, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है हमारा, क्योंकि 18 इक्वल टू 18 आ गया हमारा, और ए बी इक्वल टू बी सी तो हमारी, यानी हमारे टू साइड्स इक्वल है, और हमारे जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो हम बाद में क्या बोल सकते हैं, इसलिए पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन 2 है उसमें हमें आपके 2 पार्ट्स दिए हुए, तो क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है ये तो बड़ा इजी है, ये मैंने आपको अभी करा। सो दैट द पॉइंट्स 1 2 3 2 3 1 3 1 2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी समबाहु, समबाहु त्रिभुज कौन सा होती है आपकी समबाहु, यानी जिसमें आपकी तीनों भुजाएं क्या होती है इक्वल। तो दोस्तों ए आपको ए बी सी दिया हो, तो आप सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे सी ए। तो अगर आपकी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी आपको अगर किसी ट्रायंगल की जो आपकी 3 साइड्स होती है वे आपकी इक्वल होती है, तो आपका वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल। तो दोस्तों यहाँ से चलिए हम ए बी x2 माइनस ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, तो दोस्तों ए बी के लिए हमने x1 y1 z1 इसे लेट किया, तो दोस्तों यहाँ से हमें ए बी मिला √6, बी सी हमें क्या मिल जाएगा √6। ये तो आप सिंपली, ये तो आपने क्लास 9 से आप इन्हें करते आ रहे हो, तो आप इन्हें बड़े इजी वे में कर लेंगे। तो यहाँ से सी ए आपको क्या मिलेगा, सी ए मिला आपको √6, तो यहाँ से आपको अब क्या देखा आपने, ए बी भी आपको क्या मिला √6, बी सी भी आपको √6 और सी ए भी आपको √6, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए यानी √6, इसलिए पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 3 4 एंड 3 4 7 इन रेशो। यानी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने इनको लेट किया x1 y1 z1 x2 y2 z2, और आपको रेशो दिया हुआ है m1 रेशो m2 2 4, यानी हेयर क्या आपका m1 तो है आपका 2 और m2 क्या आपका -4। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला यूज किया x इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट के लिए आपका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 आपका x कोऑर्डिनेट। ये सब मैंने आपको जब बेसिक कराया तब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दे। तो m1 क्या आपका 2 इंटू x2 आपका क्या है 3 प्लस m2 क्या आपका -4, x1 क्या आपका 2। तो यहाँ से आपने जब इसे सोल्व किया तो आपको यहाँ से मिला ये 1। इसी प्रकार से y का आपका क्या होता है, y कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपने जब यहाँ पर वैल्यू पुट की तो यहाँ से आपको y क्या मिला, आपको 10 मिल गया। इसी प्रकार से आपको z का फॉर्मूला होता है m1 z2 प्लस m2 z1 m1 प्लस m2। तो यहाँ से दोस्तों आपने जब इसे भी पुट किया यहाँ पर m1 z1 m2 z1 की वैल्यू पुट करने के बाद, ये तो आप खुद से कर लेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिला 1। तो इस प्रकार हमें x y z की तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से इसलिए कोऑर्डिनेट हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ही तो करना था, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारे क्या हुए 1 10 और क्या हुए 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन 3 है उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। चलिए फाइंड द रेशो इन विच द स्पेयर, आपको स्पेयर फाइंड क्या करना है, रेशो आपको रेशो दिया हुआ नहीं है, अब की बार आपको क्या करना है फाइंड। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 2⁻⁻⁴ में, इसमें आपको रेशो नहीं दिया हुआ है, तो फाइंड द रेशो इन विच द स्पेयर, स्पेयर क्या दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 504 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 12 -4 8 एंड 27 -9 18। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लेट द पॉइंट P, सपोज आपको कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है आपके x y z, x स्मॉल है दोस्तों, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। लेट पॉइंट P, कोई पॉइंट P है ऑन स्पेयर, स्पेयर पर कोई पॉइंट है
देखिए दोस्तों, कोई पॉइंट पी है किस पर, स्पेयर पर, डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करता है पॉइंट पी स्पेयर पर ए और बी को डिवाइड करता है किन रेशो में, लैम्डा रेशो 1 में। ये हमने लैट किया। तो दोस्तों आप इन्हें क्या लैट कीजिए, x1 y1 z1 और ये हमने x2 y2 z2, और ये हमने जो रेशो लैट किया इसमें हमारा क्या हो जाएगा, m1 रेशो m2। तो यहाँ से आपको क्या, पॉइंट एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और आपका वाई कोऑर्डिनेट का होता है ये वाला, और जेड का हमारा होता है m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। और दोस्तों फिर हमारा ये इसके इक्वल तो चल ही रहा है। तो यहाँ से हमारा m1 क्या आपका, m1 आपका है लैम्डा, m1 क्या आपका लैम्डा, तो लैम्डा m1 क्या आपका, फिर x2 क्या आपका, x2 आपका 27, तो यहाँ से 27 लैम्डा प्लस m2 क्या आपका 1 इंटू में क्या x1 क्या आपका 12, तो यहाँ से 27 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसी प्रकार से m1 क्या आपका लैम्डा, y2 क्या आपका -9, तो यहाँ से आपको ये मिला आपको यहाँ से रिजल्ट। फिर इसी प्रकार से आपने जब इसे यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आपको 18 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मिल गया। दोस्तों हमने अभी तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे हमने क्या, चूंकि पॉइंट पी ये आपका पॉइंट किस स्पेयर पर है, हमने क्या बोला, लेट पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन स्पेयर डिवाइड्स। चूंकि इसका मतलब क्या होता है, सिंस या चूंकि आप कुछ भी बोल सकते हैं। पॉइंट पी ऑन स्पेयर, पॉइंट पी आपका किस स्पेयर पर है, इस स्पेयर पर। तो दोस्तों जब ये इस स्पेयर पर लाई करता है तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी हमारी स्पेयर की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 504। और दोस्तों हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है ये, वाई की क्या है ये, जेड की क्या है ये। तो हमने यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट की इक्वल टू 504 हमने एज इट इज रखा, और यहाँ पर इसके इक्वेशन में पुट की जब हमने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तो हमें यहाँ तक मिला। उसके बाद अब हम क्या बोल सकते हैं, हम आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर ब्रैकेट 9k प्लस 9k नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हमारा लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर। आपको ये बात समझ नहीं आई होगी कि हम इसे 3 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये हमने क्या लिखा, 3 स्क्वायर 9 लैम्डा प्लस 4 स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिखा। तो दोस्तों जब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 9 लैम्डा प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। और दोस्तों आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 27 प्लस 12, यह आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों आपको सिंपली वही मिला ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 9 लैम्डा प्लस 4। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर हम इसे ऐसे ही करेंगे तो हमारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। प्लस अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर का क्या होता है 1, तो ये है तो हमने एज इट इज रखा 9 लैम्डा प्लस 1। उसके बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 9 लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 504 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमें मिला जो 9 लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हमारा कैसे आया यहाँ से, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमने क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर 9 लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर हमें क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा अंदर, 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी क्रॉस। तो यहाँ से हमें मिला 9 लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर, तो हमने कॉमन लिया, तो हमारा अंदर बचा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हमने क्वेश्चन में की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से हमारा जब आपने इसको खोला तो यहाँ से 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 72 लैम्डा, या आपका 9 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू दिस। और दोस्तों फिर आपका क्या हुआ, ये आपने जब इनको ऐड किया तो यहाँ से हमारा 14 मिला, और ये आपने ऐसे ही लिखा, या आपका एज इट इज रहा तो
14 आप इसे 504 के डिवाइड में लेकर आए तो यहाँ से 14 से आपके कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 36 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 72 लैम्डा इक्वल टू, और दोस्तों यहाँ से 36। तो जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो हमें मिल गया ये। तो यहाँ से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, 72 लैम्डा 72 लैम्डा, तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा ये बचा यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये बचा। तो दोस्तों जब हम इसे इस साइड लेकर आए तो हमारा माइनस, और हम इस 16 को इस साइड लेकर गए तो हमारा ये भी माइनस। तो यहाँ से जब आपने इस मैसेज को सब्ट्रैक्ट किया तो मिला आपको 45 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 20। तो लैम्डा स्क्वायर आपको क्या मिल गया, 20/45। तो ये आपका 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से लैम्डा जब आपका रूट हट के आएगा तो यहाँ से क्या होगा, +-2/3। तो यहाँ से जो, इसलिए स्पेयर डिवाइड हमें रेशो क्या मिला, ए एंड बी इन रेशो 2:3 एंड -2:3। आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, 2:3 या -2:3। तो क्वेश्चन थर्ड भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको कहीं थोड़े सा भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।